नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कंप्लीट कंप्यूटर जीके की सीरीज़ हमारे चैनल में चल रही है। इस सीरीज़ में दोस्तों हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पार्ट 3, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के टाइप्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो 3 टाइप के होते हैं। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसको 2 भाग में बांटा गया है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, उसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो विंडोज़ है, यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक ओएस है। इसके अलावा मोबाइल का एंड्रॉयड भी है दोस्तों। और जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों उसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है दोस्तों। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो वर्ड प्रोसेसर के लिए जो एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल, ये स्प्रेडशीट के लिए एम एस एक्सेल हो गया, डाटाबेस के लिए एम एस एक्सेस का यूज़ करते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो गया जैसे कि टेली, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ, ये दोस्तों इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। अब तीसरा है दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है दोस्तों? तो एंटीवायरस आता है, बैकअप प्रोग्राम आता है और फाइल मैनेजर। एप्पल का आईफोन ओएस किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन बी है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑप्शन सी है ए और बी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो एप्पल का आईफोन ओएस है वो क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है दोस्तों। इसको क्लोज सोर्स क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि इस का आंतरिक कार्यप्रणाली को किसी को भी देखने, संशोधित करने या वितरित करने का स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है दोस्तों, इसलिए इसको क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। किसे? आईफोन ओएस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा, लगभग आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लैंग्वेज कन्वर्टर, ऑप्शन बी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, जो उच्च स्तरीय भाषा है उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाइनरी अंकों में लिखे गए निर्देश तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है जिसे कंप्यूटर समझकर क्रियान्वित कर सकता है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन बी है मशीन भाषा, ऑप्शन सी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मशीन भाषा। जो बाइनरी अंक में लिखे गए निर्देश है दोस्तों, वो मशीन भाषा या मशीन लैंग्वेज कहलाता है दोस्तों। और इसको मशीन लैंग्वेज को दोस्तों जो कंप्यूटर समझकर क्रियान्वित कर सकते हैं दोस्तों। और बाइनरी अंक क्या क्या होते हैं दोस्तों? तो 0 या 1 होता है। 0 का मतलब ऑफ होता है दोस्तों और 1 का मतलब ऑन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है मशीन कोड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑप्शन सी है मशीन कोड और ऑप्शन डी है बी और सी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी और सी, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और मशीन कोड। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों, जो मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को, उसको हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड कहते हैं दोस्तों। जो परिवर्तित हो गया वो वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? मशीन कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखे जाते हैं? क्या पूछ रहे हैं दोस्तों? सामान्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए मशीनी भाषा,
ऑप्शन बी है निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय भाषा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी निम्न स्तरीय भाषा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्त सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसको निम्न स्तरीय भाषा में लिखा जाता है दोस्तों। और जो निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों उसको असेंबली भाषा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? असेंबली भाषा। इस प्रकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम है निम्न स्तरीय भाषा या असेंबली भाषा में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 3। जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और इंटरप्रेटर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में निम्न में कौन से सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी। जो हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों को तैयार किया जाता है दोस्तों। मतलब इसको बनाने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है असेंबलर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी असेंबलर। जो असेंबलर होता है दोस्तों ये क्या होता है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है दोस्तों जो असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है दोस्तों। कौन? असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित या रन करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है असेंबलर और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर होता है दोस्तों वो हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें? मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, साथ ही साथ इसको रन भी कराता है दोस्तों। कौन? इंटरप्रेटर। और जो कंपाइलर होता है दोस्तों सिर्फ परिवर्तित करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी भाषा में। इंटरप्रेटर और इंटरप्रेटर क्या करता है? इसको परिवर्तित भी करता है और साथ ही रन भी करा के देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कंपाइलर, ऑप्शन बी है इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है असेंबलर और ऑप्शन डी है ए और बी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कंपाइलर। जो कंपाइलर होता है दोस्तों उसको जो हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए गए पूरे प्रोग्राम को हम यदि पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलना है तो किसका यूज़ किया जाता है? तो कंपाइलर का यूज़ किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कंपाइलर के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित तथा सभी गलतियों को एक साथ बताता है। ऑप्शन बी इसका आउटपुट मशीनी भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है। ऑप्शन सी एक बार अनुवाद हो जाने के बाद क्रियान्वित करने के लिए इसका जरूरत नहीं होता। ऑप्शन डी संपादन में कम समय तथा अशुद्धियों को हटाने में धीमा होता है और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। जो कंपाइलर है दोस्तों उसके संबंध में ये सारे पॉइंट सही हैं दोस्तों। कौन कौन से देख लेते हैं दोस्तों? तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, साथ ही जो गलतियां हो दोस्तों उसको एक साथ बताता भी है। जो इसका आउटपुट है दोस्तों वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड होता है दोस्तों। और एक बार अनुवाद हो जाने के बाद इसको बार बार यूज नहीं करना पड़ता है दोस्तों। चौथा है संपादन में कम समय, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है तो इसको संपादन में कम समय लगता है। लेकिन जो अशुद्धि होती है या गलती होता है उसको हटाने में ये धीमा होता है, क्योंकि ये गलती को भी एक साथ बता देता है तो इसको हटाने में ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट कंपाइलर के रिगार्डिंग सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोग्राम को एक एक लाइन से अनुवादित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर होता है दोस्तों एक एक लाइन को अनुवाद करता है दोस्तों, एक एक लाइन करके। ठीक है दोस्तों। और जो कंपाइलर होता है दोस्तों वो पूरे पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है। ठीक है। और उसी प्रकार असेंबलर है दोस्तों, असेंबलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें अशुद्धियों को हटाने में कम समय लगता है? ऑप्शन ए इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है असेंबलर और ऑप्शन डी सभी में समान समय लगता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर है दोस्तों उसमें अशुद्धियां या गलतियों को हटाने में कम समय लगता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है दोस्तों। तो लाइन बाय लाइन अनुवादित करता है, तो जो गलती होता है दोस्तों वो जल्दी से हम उसको सुधार सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरप्रेटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन है प्रोग्राम के एक लाइन को परिवर्तित कर उसकी गलती को बताता है तथा उस दोष को दूर हो जाने पर आगे बढ़ता है। ऑप्शन बी है इसका आउटपुट सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। ऑप्शन सी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को प्रत्येक बार इंटरप्रेटर से होकर गुजरना पड़ता है। ऑप्शन डी अशुद्धियों को हटाने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन डी है ऑप्शन ई है संपादन में अधिक समय लेता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी अशुद्धियों को हटाने में अधिक समय लेता है। जबकि गलत है दोस्तों, जो इंटरप्रेटर है वो अशुद्धियों को हटाने में कम समय लेता है दोस्तों। और बाकी सभी पॉइंट इंटरप्रेटर के रिगार्डिंग सही है दोस्तों। जैसा कि इसको संपादन में अधिक समय लगता है क्योंकि एक एक लाइन को करता है। प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए सॉफ्टवेयर को हर बार इंटरप्रेटर से गुजरना पड़ता है। जो इसका आउटपुट होता है दोस्तों, जो इसका जो आउटपुट होता है, जो सॉफ्टवेयर परिणाम देता है वही उसका आउटपुट होता है दोस्तों। प्रोग्राम को एक एक लाइन करके परिवर्तित करता है तथा उस दोष को भी बताता है और दोष को दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है दोस्तों क्या इंटरप्रेटर। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोग्राम का समूह जिसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किया गया हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है इसका विकास संस्थान व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। ऑप्शन बी यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है। ऑप्शन सी है इसका विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसके उसके रिगार्डिंग ये सभी पॉइंट सही है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है इसका विकास संस्थान व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता के अनुसार किया जाता है दोस्तों। दूसरा किया सिस्टम सॉफ्टवेयर है और उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है। तीसरा है जो इसका जो विकास होता है दोस्तों ये विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है दोस्तों। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो पृष्ठभूमि उपलब्ध किया जाता है दोस्तों उसी पर कार्य करता है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। उपयोगिता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो विशेषाकृत या कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सामान्य जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसका आगे इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका उदाहरण दोस्तों जो विशेषाकृत या कस्टमाइज के लिए क्या है, रेलवे आरक्षण वाला सॉफ्टवेयर हो गया, वायुयान नियंत्रण हो गया, मौसम विश्लेषण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, ये कस्टमाइज या विशेषाकृत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों। दूसरा सामान्य जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? तो MS ऑफिस, इसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल ये सभी आ जाता है दोस्तों। वेब ब्राउजर हो गया दोस्तों जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिल्ला ब्राउजर, ये सब क्या है दोस्तों
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वैसे मीडिया प्लेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कैट कैम हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा सॉफ्टवेयर जो विशेष आवश्यकता के लिए बनाया गया होता है पर अनेक उपयोगकर्ता इससे लाभ उठा सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है विशेषीकृत और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सामान्य जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है दोस्तों, ये विशेष आवश्यकता के लिए बनाया जाता है लेकिन इसको अनेक मतलब बहुत सारे उपयोगकर्ता यूज कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, क्रोम हो गया, फोटोशॉप हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जो फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है दोस्तों। बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये सभी एप्लीकेशन के, और जो फाइल मैनेजर है दोस्तों, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है प्रचलित सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, वो कंप्यूटर को कार्य को सरल बनाने, अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम की सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाता है दोस्तों। कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है दोस्तों, तो इसमें आता है फाइल मैनेजर हो गया दोस्तों, और जो एंटीवायरस हो गया दोस्तों, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है दोस्तों। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित एक पैकेज सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसका उपयोग कार्यालय तथा सामान्य व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ड स्टार, ऑप्शन बी है के वर्ड, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ऑप्शन डी है लोटस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित पैकेज सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और इसका उपयोग कार्यालय तथा सामान्य व्यक्तिगत कार्य में किया जाता है दोस्तों। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या आता था दोस्तों, तो इसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, और और भी सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में बना एक लोकप्रिय अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एमएस एक्सेल, ऑप्शन बी है ग्रो, ऑप्शन सी है ओपन कैल्क और ऑप्शन डी है टेली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेली। जो टेली है दोस्तों, ये भारत में बना लोकप्रिय अकाउंटिंग पैकेज सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है डिस्क फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है फाइल मैनेजर, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। बाकी सभी डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया और फाइल मैनेजर हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अन्य उदाहरण क्या क्या है दोस्तों, तो डिस्क क्लीनअप हो गया, बैकअप हो गया, डिस्क फ्रेगमेंट हो गया और फाइल कंप्रेशन हो गया दोस्तों, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक 3 डायमेंशनल डिजाइन तैयार करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोटस, ऑप्शन बी एमएस एक्सेस, ऑप्शन सी है कैड और ऑप्शन डी है एमएस पावर पॉइंट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कैड। जो कैड होता है दोस्तों, उसको इंजीनियरिंग तथा वैज्ञानिक डिजाइन तैयार करने में किया जाता है दोस्तों। और कैड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि हमारे
चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।